नमस्कार। आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जहां पहुंचकर बड़े से बड़ा विज्ञान और गहरी से गहरी आस्था दोनों घुटने टेक देते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक जिंदा शक्ति है, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां का आर्किटेक्चर, उसकी बनावट आज के मॉडर्न इंजीनियर्स को भी चक्कर में डाल देती है, और वहां की कहानियां वो तो इतिहास से भी परे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर में गहराई से उतरते हैं और कोशिश करते हैं इसके रहस्यों की हर परत को खोलने की। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं साल 2013 की उस भयानक बाढ़ की, और बस यहीं से आस्था, विज्ञान और चमत्कार, इन सब की असली परीक्षा शुरू होती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं केदारनाथ की लोकेशन को, उसके उस ज्योग्राफिकल रहस्य को जो इसे इतना मजबूत और इतना इतना मुश्किल बनाता है। जरा इसकी लोकेशन को इमेजिन कीजिए। 11,000 साढ़े 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई, और तीन तरफ से 3 विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदार शिखर, खर्चकुंड और भरत कुंड। मतलब एक तरह से एक नेचुरल किला, एक फोर्ट्रेस जो इसकी रक्षा कर रहा है। ये जगह जितनी डिवाइन है ना, वहां पहुंचना उतना ही मुश्किल है। और बस यहीं पर वो पहला सवाल खड़ा होता है जो दिमाग घुमा देता है कि भाई, हजारों साल पहले जब ना कोई मॉडर्न मशीन थी, ना क्रेन थे, तो इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया कैसे गया? उन्हें तराशा कैसे गया? आखिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी? अब चलते हैं उस काली रात की तरफ। तारीख थी 16 जून 2013। वो दिन जो प्रकृति ने अपना सबसे भयानक, सबसे विनाशकारी रूप दिखाया, और पूरी केदारनाथ घाटी में प्रलय आ गया। हुआ ये कि ऊपर चोराबारी ग्लेशियर तेजी से पिघला, और वहां जो चोराबारी झील थी उसका नेचुरल डैम टूट गया। और फिर अरबों खरबों लीटर पानी, बड़े बड़े पत्थर, मलबा, सब एक साथ एक सैलाब बनकर पूरी घाटी पर टूट पड़े, बिल्कुल एक सुनामी की तरह। बस फर्क इतना था कि ये सुनामी समंदर से नहीं, पहाड़ों से उतरी थी। इस तबाही का अंदाजा लगाना है ना, तो इस एक नंबर को देखिए। मंदाकिनी नदी, जो आमतौर पर शांत बहती है, उसका वाटर लेवल नॉर्मल से 15 गुना, 15 टाइम्स बढ़ गया था। पूरी की पूरी वैली मानो एक उबलते हुए समुद्र में बदल गई थी। और ये सिर्फ पानी नहीं था, इस पानी के साथ पत्थर थे, मलबा था, और इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, 100 की स्पीड से बहता हुआ सैलाब, एक ऐसी ताकत जिसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो बस तिनके की तरह बह गया। इस महाविनाश में हजारों जानें चली गईं। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं 5,748, पर सच तो यह है कि असली नंबर इससे कहीं कहीं ज्यादा माना जाता है। कुदरत के इस कहर के आगे इंसान बिल्कुल बेबस था। लेकिन इसी तबाही के बीच, इसी बेबसी के बीच, जहां सब कुछ खत्म हो रहा था, ठीक वहीं एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा चमत्कार जिसने विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। और इसी के साथ सामने आई एक ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजी जो आज की मॉडर्न साइंस को भी चैलेंज करती है। अब देखिए हुआ क्या। पानी का वो सैलाब सीधा मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस अब मंदिर को बहा ले जाएगा। ठीक उसी वक्त न जाने कहां से एक बहुत बड़ी चट्टान, एक विशाल पत्थर आकर ठीक मंदिर के पीछे रुक गया। और इस शिला ने क्या किया? उसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी की धार मंदिर के दोनों साइड से निकल गई, और मंदिर को एक खरोंच तक नहीं आई। तो सवाल फिर वही कि जब आसपास के नए बने होटल्स, कंक्रीट की बिल्डिंग्स सब ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए, तो ये हजारों साल पुराना मंदिर कैसे टिका रहा? इसका जवाब छुपा है इसके बनाने के तरीके में। एक ऐसी टेक्निक जिसे इंटरलॉकिंग टेक्निक कहते हैं। देखिए, ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है। इसमें सीमेंट या गारा या चूना कुछ भी यूज नहीं हुआ, बल्कि पत्थरों को इतनी परफेक्ट शेप में काटा गया है कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक 3D जिगसॉ पजल की तरह। एक पत्थर दूसरे को लॉक कर लेता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूरी बिल्डिंग रिजिड यानी कठोर नहीं रहती, बल्कि फ्लेक्सिबल हो जाती है। वो प्रेशर और वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए टूटती नहीं। पर रुकिए, 2013 की बाढ़ पहली बार नहीं थी जब केदारनाथ ने मौत को मात दी हो। कहानी में एक और ट्विस्ट है।
चलिए इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं, एक ऐसी टाइम में जब इस मंदिर ने कुछ ऐसा झेला जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 14th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच एक लिटिल आइस एज आया था और इस दौरान केदारनाथ मंदिर पूरे 400 साल तक एक विशाल ग्लेशियर के नीचे बर्फ में दबा रहा। 400 साल। और जब सदियों बाद वो बर्फ पिघली तो मंदिर लगभग बिना किसी नुकसान के बिल्कुल वैसा का वैसा ही खड़ा था। एक्सपर्ट्स इसको कंजर्वेशन मिरेकल कहते हैं, एक चमत्कार ही तो है। और इस मंदिर के इस जबरदस्त रेजिलियंस की जड़ें शायद इसके पौराणिक इतिहास में हैं। माना जाता है कि इस मंदिर को सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था, महाभारत युद्ध के बाद, भगवान शिव से क्षमा मांगने के लिए, जो यहां एक बैल की पीठ के रूप में प्रकट हुए थे। अब आते हैं केदारनाथ के दो सबसे गहरे रहस्यों पर, ऐसे राज जो मॉडर्न साइंस की समझ से बिल्कुल परे हैं। एक वो ज्योति जो कभी नहीं बुझती, और दूसरा धरती की एनर्जी लाइंस के साथ इसका एक अजीब सा कनेक्शन। हर साल जब सर्दियों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद किए जाते हैं तो अंदर एक दीपक जलाया जाता है जिसे अखंड ज्योति कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है, कोई अंदर नहीं जाता, टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद जब 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो ज्योति जलती हुई मिलती है। अब सिंपल साइंस कहता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर ये कैसे हो रहा है? और ये शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज है। केदारनाथ, कालेश्वर, महाकालेश्वर, रामेश्वरम, भारत के ये सारे प्रमुख शिव मंदिर लगभग एक ही लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा पर स्थित हैं, एक सीधी लाइन में। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस, या क्या हमारे पूर्वजों को अर्थ की एनर्जी लाइंस, किसी सेक्रेड ज्योमेट्री का ज्ञान था जिसके हिसाब से उन्होंने इन शक्तिपीठों को स्थापित किया? सवाल बहुत गहरा है। देखिए, इस मंदिर ने सदियों से प्रकृति के हर हमले को झेला है, हर तूफान को झेला है, लेकिन अब आज के टाइम में इसके सामने एक नया और शायद सबसे बड़ा खतरा खड़ा है, और वो खतरा प्रकृति नहीं, हम इंसान हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ मई के महीने में 2019 में 35,000 लोग दर्शन करने आए, और 2024 में ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया, 75,000। सोचकर देखिए, हिमालय के इतने नाजुक इकोसिस्टम पर इसका कितना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा। हर तरफ अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का क्रेज और कमर्शलाइजेशन, ये सब मिलकर ना सिर्फ केदारनाथ के फिजिकल स्ट्रक्चर को बल्कि उसकी आत्मा को, उसकी पवित्रता को खतरे में डाल रहे हैं। और ये एक ऐसा खतरा है जो शायद 2013 की उस बाढ़ से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर में बस एक और सबसे जरूरी सवाल बचता है, जिस धाम को 400 साल का ग्लेशियर नहीं मिटा पाया, जिसे पहाड़ों से उतरी सुनामी नहीं हिला सकी, क्या उसे हम इंसान अपने डेवलपमेंट और लापरवाही के नाम पर खो देंगे? केदारनाथ